बहुत स्वागत है आप सभी का नदीम की बात में। मैं नदीम अहमद शेख। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी अपने शबाब पर है, लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं इस बार वो खतरे में है। कहा जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या आतिशी, तीनों चुनाव हार सकते हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उनके मुकाबले में संदीप दीक्षित को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं और वो खुद भी पूर्व सांसद हैं। आप सब जानते हैं कि शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और अगर हम बात करें आतिशी की, तो आतिशी के मुकाबले में भी भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने अलका लांबा को। और अगर मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया के बारे में सभी जानते हैं कि वो पिछली बार ही किस तरीके से जीते थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो कि 30 सालों से ज़्यादा हो गया उस देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा, परखा और समझा है। आज हम तस्लीम मलिक कुरैशी साहब से जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। बताएं कि कुरैशी साहब, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से चुनाव हार सकते हैं, इस पर क्या है पहली प्रतिक्रिया आप? जिस तरीके से खबरें अभी आ रही है नई दिल्ली के अंदर संदीप दीक्षित एक मजबूत चेहरा है, और जैसे आपने बताया कि केजरीवाल जी हारने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली की जनता ने समझ लेकिन लिया है। संदीप दीक्षित ही नहीं, प्रवेश वर्मा भी मजबूत है, क्योंकि अभी हाल ही में वो यहाँ से सांसद थे, पूर्व सांसद है। देखिए, असल में ये सही चुनाव हो रहा है। ये चुनाव जो हो रहा है वो ज़मीन पे लड़ा जा रहा है। पहली मर्तबा मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और मुद्दों पे चुनाव लड़ने की वजह से दिल्ली के मतदाताओं की ताकत का अंदाज़ा होगा किस तरीके से वो हम अपना कैंडिडेट चुनते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्योंकि केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल से इतना झूठ बोला है कि जनता उनको समझ चुकी है। लेकिन मुद्दों पर चुनाव तो 2015 और 20 में भी हुआ था। लोग बिजली फ्री, पानी फ्री के नाम पर वोट दिए थे। पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो बिजली और पानी की बात नहीं की थी, लोकपाल की बात की थी। हम लोकपाल लाएंगे। बिजली पानी की तो उन्होंने सेकंड टर्म में बात की थी, और उसको उन्होंने मुद्दा बनाया था। लेकिन जनता समझ चुकी है कि असली विकास कांग्रेस ने ही दिल्ली में किया है। अब जनता पूरी तरीके से कांग्रेस को पुकार रही है, कांग्रेस को लाना चाहती है, और कांग्रेस ने बहुत अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़ी तादाद में वो जीत के आने वाले हैं। और अब ये जब रिजल्ट आएंगे तो बहुत शॉकिंग होंगे कि ये भी हार गए, इनसे उम्मीद नहीं थी। और जैसे आपने कहा कि आप पार्टी के मजबूत नेता इस बार हारने जा रहे हैं, ये बात आप अगर हम समझ लीजिए। आतिशी की बात करें तो कालका जी से आतिशी चुनाव लड़ी है, पिछली बार वो जीती थी। इस बार जो है उनके मुकाबले में कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया, जो कि कांग्रेस की तेज तर्रार नेता है। देखिए, और बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को वहां से टिकट दिया है, जो कि वो भी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, और वो भी पूर्व सांसद है। मेरे पास जो कालका जी से रिपोर्ट है वो बहुत ही अच्छी है। और अलका लामा क्योंकि देश का एक बड़ा चेहरा है, और वुमेन्स कैटेगरी को वो लीड करती है। हमारी महिला विंग की वो अध्यक्ष रही हैं, और बहुत अच्छा वो विधायक रह चुकी है। बहुत अच्छा उनको समर्थन वहाँ मिल रहा है। और खुद अलका लामा बहुत हम्बिल है, और लोगों से सही तरह से व्यवहार करती है। जनता इसी चीज़ को देखती है कि हमारा कैंडिडेट किस तरह से हमारा व्यवहार करता है। नहीं, अभी आपने कहा अलका लांबा, तो क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की जब मैंने बात की तो आप संदीप दीक्षित को कह रहे हैं, और यहाँ अलका लांबा, क्या दोनों जगहों पे कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें टक्कर दे रहे हैं? मैंने आपको बताया कि हम 2 जगह पे टक्कर नहीं दे रहे, हम बहुत ज़्यादा लोगों जगह पर टक्कर दे रहे हैं। और हम कांग्रेस पार्टी जो है त्रिकोण अभी लगा हुआ है, और बहुत अच्छी सीटें हम जीतने वाले हैं। जनता ने अपना रुख जो है जाहिर करना शुरू कर दिया है, और कांग्रेस के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की जो लीडरशिप है और कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपने पूर्व सांसदों को मैदान में उतार दिया है, तो प्रवेश वर्मा हो या रमेश बिधूड़ी हो, तो कहीं ना कहीं ये भी तो टक्कर दे रहे हैं ना आम आदमी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, उन्होंने पहले पिछले चुनाव में भी इतने मजबूत कैंडिडेट उतारे थे,
और बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़े थे। और इस बार चूंकि बीजेपी की तरफ लोगों को नहीं है, दिल्ली में लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। और क्योंकि देश में राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी उससे एक माहौल बदला। अब सरकार भी देखिए 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में सत्ता बदलनी चाहिए। जनता का ये मन है कि केजरीवाल जाए और कांग्रेस वापस आए। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं? अभी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव था, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला, 7 सीटें बीजेपी जीत गई यहाँ से। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने खाता नहीं खोला, उसकी वजह ही यही थी कि हमने सही तरह से हमारी बात नहीं पहुंच पाई। और क्योंकि पूरा देश में राहुल जी लगे हुए थे, उनको अपने क्षेत्र में भी चुनाव लड़ना था, उन्हें जीतना था और पूरे देश की जिम्मेदारी राहुल जी के कंधों पे थी। शायद राहुल हमारी जो है सही बात पहुंची नहीं, हम सही तरीके से रैली नहीं कर पाए, हमारी मीटिंगें सही से नहीं हो पाई। लेकिन इस चुनाव में भी तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सरेंडर करती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी की रैलियां रद्द हो रही हैं। देखिए, राहुल गांधी की रैलियां रद्द नहीं हो रही, कुछ उनकी पर्सनल थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, उनकी तबीयत सेहत की वजह से ऐसा है। लेकिन जनरल पूरा सारी ताकत के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, 1-2 रोज के अंदर राहुल जी और प्रियंका जी मैदान में होंगे और वो रैलियां कर रहे होंगे और उनकी स्पीच हो रही होगी और जनता उनको सुनना चाहती है। दिल्ली की जनता उन्हें देखना चाहती है और उन पर पूरा अटूट विश्वास है और उनकी ही सरपरस्ती में दिल्ली की जनता कांग्रेस को बागडोर देना चाहती है। ये सच्चाई है। और इस बार केजरीवाल सत्ता में नहीं है, ना वो आएंगे और जनता उनको नकार देगी। उनके वादे झूठे हैं। अब वो बोलते हैं कि हम 2100 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी 2500 रुपये देती है, उन्होंने ऐलान किया है। और कांग्रेस पार्टी की जो भी स्कीमें हैं वो जनता के लिए है। इलाज के लिए सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने डेवलप किया। दिल्ली को दिल्ली बनाना कांग्रेस की देन थी, शीला दीक्षित की देन थी। लेकिन कांग्रेस पर लोग भरोसा कैसे करें जब एक तरफ तो केजरीवाल देते आ रहे हैं कि उन्होंने बस किराया फ्री कर दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री, वो केजरीवाल तो पहले से कर रहे हैं। हमेशा एंटी कंपेंसी होती है। लोग जो है चुनाव के बाद दूसरी सरकार चाहते हैं, एक सरकार कभी नहीं रहती। हमारी भी सरकार चली गई तो फिर ये आपकी सरकार बनी, बीजेपी की भी सरकार भी दिल्ली में रही। तो अब जैसे रोटेशनल पॉलिटिक्स होती है और रोटेशनल पॉलिटिक्स की बुनियाद पे हम मौजूदी से कह सकते हैं कि कांग्रेस ही दिल्ली में सरकार बनाएगी। लेकिन मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदल ली है, तो क्या लगता है कि वहां से चुनाव मतलब हार की डर से वो अपनी सीट बदल लिए हैं? तो और यहाँ क्या पोजीशन है? आप तो खुद ही इसका जवाब दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया वहां पर पटपड़गंज से नहीं जीत सकते थे, अनिल कुमार बहुत अच्छा वहां लड़ रहे हैं और वो वहां विधायक बनेंगे। अब ये वहां से ये क्यों गए हैं? इन्हें हार का डर था और इस डर की खौफ की वजह से ये यहाँ से चले गए। तो क्या मिला जुला के लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो तीनों बड़े नेता हैं इस बार खतरे की जद में है? खतरे की जद में नहीं है। ये इलेक्शन से में हारने के बाद में आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी और बहुत धरातल पर चली जाएगी। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी मजबूती से, आप पंजाब में भी देखेंगे, पंजाब में भी हम लोग मजबूती से वापस आ जाएंगे। लेकिन कैसे आप कह रहे पंजाब में वापस आ जाएंगे? वो हर जगह से वो कांग्रेस के जो वोट है वो टूट टूट कर आम आदमी पार्टी में चले गए। अगर आप गुजरात की भी बात करें वहां पे भी वो मजबूत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी होती नजर आ रही है। आपको बताऊं, राहुल गांधी के जबरदस्त यात्रा करने के बाद में वर्कर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लीडर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और हिंदुस्तान की आवाम का भरोसा उन पर आया है। अच्छा, दिल्ली में अगर हम बात करें तो 70 में कितनी सीटें कांग्रेस जीत सकती है और कितनी आम आदमी पार्टी और कितनी बीजेपी? अभी मैं ये सही से दावे से तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कितनी सीटें जीत सकते हैं, लेकिन इतना है कि हम सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। यानी सरकार आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बता रहे हैं कि बन जाएगी? बलदार सरकार बननी चाहिए और जनता का उस पर भरोसा है। नहीं, बननी चाहिए एक अलग बात है, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के 2 चुनाव में खाते नहीं खुले वो पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है। आप क्या समझते हैं, अगर खाता नहीं खुलता है तो क्या पार्टी खत्म हो जाती है? पार्टी फुल फ्लैज से नए सिरे से अपने वर्कर को मजबूत करके बूथ लेवल पर काम कर कर वापस आती है। तो में कितना दम है ये तो 8 तारीख को खुल जाएगा। 8 तारीख को मैं आपके साथ तमाम जो नतीजे हैं उसको भी पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी वोटिंग होने में तकरीबन 8 दिन से भी ज़्यादा का दिन बचा है। हम चप्पे चप्पे पर जाएंगे और ज़मीनी हकीकत, जो असली हकीकत है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनके मन को टटोल कर आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। देखते रहें नदीम की बात। धन्यवाद।